जी दोस्तों, हम लोग रे टूल से मुतल्लिक सीखने की और सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ एपिसोड हमारे हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां एपिसोड है और इसमें हम लोग आपको जो रे टूल से मुतल्लिक मज़ीद चीज़ें हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज़ एंड अलबरकत ट्रेडर्स। एपिसोड हमारा 64 है, पार्ट हमारा 5 है और रे टूल से मुतल्लिक, और इसमें हम लोग आपको गाइड करेंगे मज़ीद रे टूल की जो चीज़ें हैं उनसे मुतल्लिक। स्क्रीन पे चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे। जैसे ये एडवांस टूल है, तो एडवांस टूल में ये होता है, ये दो चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ए बी टेबल, ए बी टेबल पे हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि एक फ़ाइल हमारी मशीन के एक हिस्से में लगी हुई है और दूसरी फ़ाइल दूसरे हिस्से में लगी हुई है। दोनों फाइलें सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आप क्वांटिटी में ऐसे छोटे पीसेज हैं वो रखते जा रहे हैं और इधर से दूसरा पीस कटता जा रहा है। जब तक वो कटता है आप ये पीछे वाला उठा के पीस चेंज कर लेते हैं और फिर उधर वाला जब इधर कट के आता है तो फिर उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो मशीन रुके बगैर प्रोसेस करती रहती है आपका, और आपकी जो प्रोडक्शन के जो पीसेस होते हैं वो बन जाते हैं। तो इसलिए आप दो फाइलें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और दोनों फाइलों को सेलेक्ट करने के बाद आप जो है उनको प्रोसेस जो है ना वो करवा सकते हैं। एडवांस में ये होता है। CNC जो है हमारा टैब, ये बड़ा अहम टैब है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ों से मुतल्लिक होती हैं। बहुत सारे लोग इसमें से कोई ज़्यादा फीचर यूज़ नहीं करते, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इसके मुतल्लिक आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन होती है वो सिमुलेशन की होती है। सिमुलेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसकी स्पीड यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो मोटर इनेबल की है। मोटर इनेबल में आप जो हमारी सर्वो मोटर्स हैं उनको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ब्लू जब ये होगा बटन तो मोटर डिसेबल है, अगर ये ग्रीन होगा तो मोटर इनेबल होंगे। ये जो फंक्शन है ओरिजिन का, रिटर्न ओरिजिन, ये तो हर बंदा इस्तेमाल करता है। और इसमें यहाँ पे चार ऑप्शन होते हैं, या अगर आपकी मशीन में ज़्यादा एक्सेस हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉर्मली लोग जस्ट स्टार्ट ओरिजिन को क्लिक करते हैं और मशीन ओरिजिन हो जाती है, लेकिन इसको मैनुअली भी ओरिजिन किया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप एक इसमें से ये अपने जो भी एक्सेस सिंगल को करना चाहते हैं तो सिंगल को सिलेक्ट कर लें, जो एक्सेस करना चाहते हैं करके आप इसको ओरिजिन कर सकें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके सेंसर ख़राब हो गए हैं या आप अपनी मशीन का ओरिजिन चेंज करना चाहते हैं, तो जहाँ पे मशीन आपने रोकनी है वहाँ रोक के उस ओरिजिन पे आप जस्ट सेट ज़ीरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। क्योंकि मेरे पास इस सॉफ्टवेयर पे मशीन कनेक्ट नहीं है तो वो चीज़ें ओपन नहीं होंगी। तो आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे तो वो ओरिजिन ये सेव कर लेगा और यहाँ से ये ग्रीन हो जाएगा। तो फिर मशीन को मैनुअली आप ओरिजिन जो है ना उसका सेट कर लेंगे। उसके बाद ये एज डिटेक्शन होती है, ये हमारी मशीन की एक्यूरेसी वगैरह चेक करने के लिए नहीं, ये होती है बेसिकली जो हम फाइंड एज की या एज डिटेक्शन के ऑप्शन यूज़ करते हैं उसके लिए। तो अगर कोई हमारा, बहुत सी बात ना लोगों को जो एज फाइंडिंग का बटन है रिमोट से वो प्रेस हो जाता है और उनकी शीट को कोई डिग्री एंगल लग जाता है, तो भाई वो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं अगर कोई एंगल लग गया है आपका। और अगर आप वो जो एज फाइंडिंग वाली ऑप्शन है, मतलब आपकी शीट टेढ़ी मेढ़ी पड़ी और आप कहते हैं कि मैं हेड खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करके उसी हिसाब से उसकी कटिंग कर दे, तो वो यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए वो सारे काम जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें हम शीट का साइज़ देंगे, ये सारी सेटिंग करेंगे और स्टार्ट एज डिटेक्शन जो है इसको क्लिक करेंगे और वो हमारी जो है ना वो हो जाएगी एज डिटेक्शन स्टार्ट। अगर हम कोई एंगल देना चाहते हैं वैसे कि हमारी जो शीट है वो 2 डिग्री पे या 3 डिग्री पे पड़ी है, तो हम मैनुअली एंगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं उसका। उसके बाद मैनुअल एज फाइंड है। मैनुअल एज फाइंड में इस तरह होगा कि हमारी शीट अगर इस तरह टेढ़ी पड़ी है तो हम पहला पॉइंट जो है वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, 1 नंबर वाला। जब ये पहुंच जाएगा तो हम P1 पे क्लिक कर देंगे, फिर P2 पे करेंगे जब मशीन वहाँ पे हो जाएगी। तो उसके बाद अगर कोई और पॉइंट हमें सेलेक्ट करना होगा तो मशीन पूछ लेगी, हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो एज है वो मशीन अपने पास सेव कर लेगी कि हमारी शीट किस पोजीशन में पड़ी है मशीन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आर्क डिटेक्ट है, तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ
जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हजरात हैं उनके लिए होता है। इससे हम जो मशीन की एक्यूरेसी वगैरह है उसके टेस्ट करते हैं। आप लोग भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये मशीन के टास्क हैं, अगर उसको हमने कोई फ़ाइल दी है और टास्क दिए हैं, पूरी फ़ाइल लोड कर देते हैं कि नहीं ये पहले ये शीट कटे फिर ये कटे, तो हम वो सारे के सारे यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग है, अगर हम चाहते हैं कि पूरा को बैच हमारे पास 10 शीटें हैं तो हम अलग अलग फाइलें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अ, जो नेक्स्ट फाइल है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट फाइल है वो ऐड कर देंगे। ये देखें, ये अलग अलग फाइलें हमारी ऐड हो गई। तो हम इसको सेव कर देंगे। अगर हम पूरा इन शीटों को काटना चाहेंगे तो ये बैच प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। वो हमें फिर अलग अलग शीटें हर दफ़ा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेसिंग जो है उसको एडिट करना हो अगर, तो ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कैलिब्रेशन है, ये सॉफ्ट जो फीचर है या ये जो ऑप्शन है, ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी अक्सर वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती है। तो इस फंक्शन को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जस्ट आप हेड को शीट के करीब लेके जाएं और जस्ट स्टार्ट कैलिब्रेशन पे क्लिक करें तो मशीन कैलिब्रेशन स्टार्ट कर देती है। एक तो रिमोट से कैप कैलिब्रेशन होती है, दूसरा यहाँ से भी होती है। तो बाज़ औक़ात कैलिब्रेशन नहीं हो रही होती रिमोट से और इधर से भी नहीं हो रही थी, तो इसको बार बार परफॉर्म करने से हेड फिर कैलिब्रेट कर लेता है। कैलिब्रेट फिक्स पॉइंट है, फिर करंट पॉइंट है, कैपेसिटेंस सेंसर है, अगर हम उसकी कोई कैपेसिटेंस वगैरह चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉलोवर है, फॉलोवर में हमारी जो जेड एक्सिस होता है, हमारा जो हेड है उसकी स्पीड, उसकी जो लिफ्ट लीप फ्रॉग टेक ऑफ हाइट है, उसकी मैक्सिमम फ्रॉग ड्रॉप डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जेड कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, कितनी स्पीड में जाएगा, और हाँ उसके पैरामीटर क्या होंगे, उसकी ट्यूनिंग क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम जेड एक्सिस की यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद डस्ट रिमूवल है, अगर हमारा डस्ट रिमूवल यूज़ हो रहा है मशीन के अंदर सेगमेंट वाइज, तो फिर वो यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली भी। वैसे बहुत सारी मशीनों में ये यूज़ नहीं होता। फोर्स रीसेट है, अगर हमारे पास कोई एरर आ गया हम उनको फोर्स रीसेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओवरव्यू में मशीन का इन्फो स्टेटस है, ये उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं कि जो स्क्रीन है इसकी सेटिंग को हम घुमा सकते हैं, इसको ब्लैक स्टाइल इंटरफेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। डीबगिंग, सिस्टम वेटिंग लॉग, ये वो जो बाकी प्रोसेसिंग वाली चीज़ें वो कर सकते हैं। हेड में जाके हम अगर देखें तो हम हेड की इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, उसका फोकस ऑटो टेस्ट कर सकते हैं, उसका जो स्पॉट टेस्टिंग है, ऑसिलोस्कोप मॉनिटरिंग वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट में ऑप्शन है वो हमारे पास व्यू की है। और व्यू में हम लैंग्वेजेस की सिर्फ हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है कि अगर हम लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो वो किस तरह से होती है। इससे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे लेयर और ग्लोबल पैरामीटर के ऊपर, और वो बहुत अहम टॉपिक है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।